हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेल्डेड पाइप्स के बारे में। पहले हम देखेंगे वेल्डेड पाइप्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। देन हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डेड पाइप्स और डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस टू वेल्ड ए पाइप। सो लास्ट वीडियो में हमने सीमलेस पाइप के बारे में देखा था। अगर आप वो वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिए, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और जॉब अपडेट्स को देखने के लिए। सो पहले हम देख लेते हैं वेल्डेड पाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइप। वन इज वेल्डेड पाइप एंड अदर इज ए सीमलेस पाइप। सो सीमलेस पाइप में विदाउट एनी सीम एक पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है, और सीम यानी कि वेल्डेड पाइप में जब एक पाइप को विद द हेल्प ऑफ सीम प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि वेल्डिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं वेल्डेड पाइप। वेल्डेड पाइप को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है देख लेते हैं। वेल्डेड पाइप इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रोलिंग ए प्लेट, continuous coil or strips into a circular section called pipe. The pipe can be welded with or without filler material longitudinally across its length. यानी कि एक प्लेट, कंटिन्यूस कॉइल या स्ट्रिप को रोल करके एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं पाइप। और उसी पाइप को वेल्ड करते हैं विथ और विदाउट फिलर मटेरियल लॉन्जिट्यूडनली अक्रॉस इट्स लेंथ, और इस पाइप को बोला जाता है वेल्डेड पाइप। सो आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कैसे एक प्लेट को रोल करके सर्कुलर सेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस सर्कुलर सेक्शन को वेल्ड करके एक वेल्डेड पाइप में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और पाइप के वेल्ड जोन को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है सो दैट द सीम इज लेस विजिबल। और यहाँ पर कुछ वेल्डेड पाइप के एडवांटेजेस भी मैंने मेंशन किया है, लाइक वेल्डेड पाइप हैज ऑफ्टन टाइटर डायमेंशन टॉलरेंस देन द सीमलेस पाइप। यानी कि डायमेंशन टॉलरेंस वेल्डेड पाइप का टाइटर होता है एज कम्पेयर टू सीमलेस पाइप। जैसे कि थिकनेस आईडी और ओडी जो है एक्यूरेट होता है वेल्डेड पाइप का एज कम्पेयर टू सीमलेस पाइप। और वेल्डेड पाइप आर चीपर इफ मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। दीज कैन बी मैन्युफैक्चर्ड अप टू 24 इंच ओडी इन वैरायटी ऑफ लेंथ ओवर 100 फीट। यानी कि वेल्डेड पाइप को मैन्युफैक्चर करना चीपर होता है एज कम्पेयर टू सीमलेस पाइप इफ मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। और वेल्डेड पाइप को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अप टू 24 इंच ओडी और वैरायटी ऑफ लेंथ अप टू 100 फीट। वेल्डेड पाइप को यूज करते हैं लो एंड मीडियम प्रेशर एप्लीकेशंस सच एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ऑयल। आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डेड पाइप। सो वेल्डेड पाइप को मैन्युफैक्चर करने के लिए वेरियस वेल्डिंग मेथड्स का यूज करते हैं, और जो भी वेल्डिंग प्रोसेस से हम पाइप को वेल्डिंग करते हैं और इसी वेल्डिंग प्रोसेस से पाइप को आइडेंटिफाई किया जाता है। लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मेथड्स यूज टू वेल्ड ए पाइप, जैसे कि ERW, EFW, HFW एंड SAW। ERW पाइप यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप, EFW यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्यूजन वेल्डेड पाइप, HFW यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डेड पाइप, और SAW यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप। SAW में टू टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, पहला है लॉन्ग सीम और दूसरा है स्पाइरल सीम। सो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग यानी कि ERW। ERW पाइप इज मैन्युफैक्चर्ड by cold forming a sheet of steel into a cylindrical shape. सो ERW पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोल्ड फॉर्मिंग का मेथड यूज करके एक शीट ऑफ स्टील को रोल करके सिलेंड्रिकल शेप दिया जाता है। करंट इज देन पास बिटवीन द टू एजेस ऑफ द स्टील टू हीट द स्टील टू ए पॉइंट एट विच एजेस आर फोर्स्ड टुगेदर टू फॉर्म ए बॉन्ड विदाउट द यूज ऑफ वेल्डिंग फिलर मटेरियल। यानी कि जैसे ही सिलेंड्रिकल शेप को शीट से प्रोड्यूस किया जाता है, करंट जो है पास करते हैं बिटवीन द टू एजेस ऑफ द स्टील, और करंट को कंटिन्यूसली पास करने से एजेस ऑफ द स्टील जो है हीट हो जाते हैं और उस एजेस को फोर्स करते हैं टुगेदर, जिससे कि एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ फिलर मटेरियल। आगे देखते हैं ERW पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है। ERW पाइप को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टील स्ट्रिप को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टील स्ट्रिप को अनकॉइल किया जा रहा है और इसको लेवलिंग किया जा रहा है नेक्स्ट स्टेप में। देन स्लिटिंग मशीन का यूज करके वेरियस स्लिट्स में स्टील को कट कर रहे हैं, और उस स्लिटेड स्टील पार्ट को जो है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड से टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मिंग मेथड का यूज करके एक स्टील स्ट्रिप को रोल किया जा रहा है टू सर्कुलर सेक्शन, और नेक्स्ट स्टेप में जो है लो फ्रीक्वेंसी करंट का यूज करके एजेस को हीट किया जाता है। देन जो है एजेस को जो है फोर्स करके एक बॉन्ड प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में वेल्डेड पाइप को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है टू मेक द सीम लेस विजिबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट एनीलिंग का मेथड यूज किया गया है। नेक्स्ट स्टेप में वेल्डेड पाइप को कूल कर रहे हैं थ्रू वाटर कूलिंग। नेक्स्ट पाइप को साइजिंग करके वेरियस साइज में कट किया जाता है। देन पाइप को स्ट्रेटिंग करके वेरियस एंड फेसिंग किया जाता है। देन पाइप को मार्किंग एंड कोटिंग करके शिपिंग किया जाता है। सो ये था ERW पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूजन वेल्डिंग यानी कि EFW के बारे में। EFW refers to electron beam welding
The use of high-speed movement of the electron beam directed impact kinetic energy is converted to heat the workpiece so that the workpiece leaving the melt the formation of the weld. यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्यूजन वेल्डिंग एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है जहां पर हाई स्पीड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करके काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हीट में। उससे वर्कपीस जो है हीट हो जाता है और मेल्ट हो जाता है और उससे जो है वेल्डिंग कंप्लीट किया जाता है। EFW पाइप को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक फिलर मेटल का यूज किया जाता है और उस फिलर मेटल को यूज करके एजेस ऑफ द पाइप को वेल्ड किया जाता है और उस वेल्ड जोन को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है टू मेक द सीम लेस विजिबल। और जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे एक स्टील प्लेट को रोल किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रोल फॉर्मिंग। उसके बाद जो है पाइप को इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का प्रोसेस यूज करके वेल्डिंग किया जा रहा है। देन पाइप को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है टू मेक द सीम लेस विजिबल। देन पाइप के आउटसाइड डायमीटर को साइजिंग किया जाता है। देन पाइप को वेरियस लेंथ में कट ऑफ किया जाता है। EFW पाइप का हीट अफेक्टेड जोन एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, सो स्मॉल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ऑन द जॉइंट ऑलमोस्ट नो डिस्टॉर्शन, यानी कि डिस्टॉर्शन होने के चांसेस भी बहुत ही मिनिमम है EFW पाइप में। नेक्स्ट देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग यानी कि HFW पाइप। HFW पाइप इज ए टाइप ऑफ ERW पाइप, यानी कि HFW पाइप एक टाइप ऑफ ERW पाइप है। HFW स्टील पाइप इज दैट ERW पाइप प्रोड्यूस विद ए वेल्डिंग करंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और ग्रेटर देन 70 किलो हर्ट्ज, यानी कि HFW पाइप वो ERW पाइप है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए 70 किलो हर्ट्ज या उससे ज्यादा का वेल्डिंग करंट फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है। थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी करंट वेल्डिंग रेजिस्टेंस द हीट जनरेटेड इन द कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट्स सो द ऑब्जेक्ट सरफेस इज हीटेड टू द प्लास्टिक स्टेट, यानी कि HFW में हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग रेजिस्टेंस का यूज करके हीट जनरेट किया जाता है बिटवीन द कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट, जिससे कि ऑब्जेक्ट सरफेस जो है हीट हो जाता है टू द प्लास्टिक स्टेट। देन विथ और विदाउट द यूज ऑफ फॉर्जिंग यहाँ पे अचीव किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टील्स। HFW steel pipe do not need to add filling metal, so it has fast welding speed and high efficiency in production, यानी कि विदाउट द यूज ऑफ फिलर मेटल HFW पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है, सो उससे जो है फास्ट वेल्डिंग स्पीड और हाई एफिशिएंसी होती है इन प्रोडक्शन। HFW पाइप को वाइडली यूज किया जाता है इन द फील्ड ऑफ ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल वेल पाइपलाइन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड वेरियस काइंड्स ऑफ मैकेनिकल पाइप। नेक्स्ट देखते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड यानी कि SAW पाइप के बारे में। SAW पाइप जो है दो टाइप के होते हैं, पहला है लॉन्ग सीम यानी कि LSAW और दूसरा है स्पाइरल या हेलिकल सीम, इसको हम बोलते हैं SSAW या फिर HSAW। पहले हम लॉन्ग सीम यानी कि LSAW पाइप के बारे में देख लेते हैं। LSAW पाइप में एक स्टील प्लेट को एज ए रॉ मटेरियल कंसिडर किया जाता है। देन स्टील प्लेट को मोल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल्डिंग मशीन। इसके बाद जो है डबल साइडेड से सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का मेथड यूज करके एक पाइप को वेल्डिंग किया जाता है। सो आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं, ये एक LSAW पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टील प्लेट को कैसे मोल्ड करके उसको रोल किया गया है। उसके बाद जो है SAW वेल्डिंग प्रोसेस का यूज करके एक पाइप को इंटरनली एंड एक्सटर्नली वेल्डिंग परफॉर्म किया जा रहा है। सो इस तरीके से लॉन्जिट्यूडनल सीमलेस पाइप को मैन्युफैक्चर किया जाता है। थ्रू दिस प्रोसेस LSAW स्टील पाइप विल गेट एक्सीलेंट डक्टिलिटी, वेल टफनेस, यूनिफॉर्मिटी, प्लास्टिसिटी एंड ग्रेट सीलिंग। सो नेक्स्ट देखते हैं स्पाइरल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप के बारे में। SSAW पाइप यानी कि स्पाइरल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप को HSAW यानी कि हेलिकल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप भी बोला जाता है, क्योंकि इसका वेल्डिंग लाइन जो है एक हेलिक्स शेप में होता है, इसलिए जो है इसको HSAW पाइप भी बोला जाता है। SSAW यानी कि HSAW पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रोलिंग मेथड का यूज करके एक स्टील स्ट्रिप को रोल किया जाता है टू मेक द रोलिंग डायरेक्शन हैव एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द पाइप सेंटर, यानी कि रोलिंग का जो डायरेक्शन होगा उसका एंगल जो है विद द डायरेक्शन ऑफ द पाइप सेंटर होना चाहिए। देन फॉर्मिंग मेथड का यूज करके स्टील स्ट्रिप को रोल किया जाएगा, देन वेल्डिंग परफॉर्म किया जाएगा सो दैट द वेल्डिंग सीम इज इन ए स्पाइरल लाइन, जैसे कि एक वेल्डिंग सीम जो है स्पाइरल लाइन में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं एक स्टील स्ट्रिप को कैसे ट्विस्ट करके एक पाइप में प्रोड्यूस किया जा रहा है। सो देन विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग मेथड स्पाइरल या हेलिकल पाइप को प्रोड्यूस किया जा रहा है और यहाँ पर भी जो वेल्डिंग सीम रहेगा इंटरनली एंड एक्सटर्नली रहेगा। सो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डेड पाइप्स। अगर आपको पाइप क्लासिफिकेशन का वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं।